हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं इंटरटेनमेंट। तो आप भी अपनी जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए और इसमें आप पेज नंबर 52 ओपन कीजिए। इसमें देखिए इंटरटेनमेंट का पार्ट हम पढ़ रहे हैं और आज का जो चैप्टर है वो है लेजेंडरी म्यूजिशियन। तो वर्ल्ड में इंडिया के अलावा, ठीक है, ये इंडिया से बाहर की बात हो रही है कि इंडिया से बाहर वर्ल्ड में जो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ ही म्यूजिशियन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कितने? 5। 1 2 3 4 5 इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ 3 म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ेंगे और दो म्यूजिशियंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऊपर फर्स्ट में इंट्रो क्या दिया है। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ लेजेंडरी म्यूजिशियन। तो हमने क्लू पढ़ने हैं। क्लू क्या है? ये दे रखा है, इनके बारे में थोड़ा छोटी सी डिटेल दे रखी है इनके बारे में। तो हमने इस डिटेल से पता करना है कि इनका नाम क्या है, ठीक है। फिर है राइट द लेटर्स कोड टू मैच द क्लूज विद द पिक्चर्स। तो और इनमें जो लेटर्स कोड है जैसे ABCD दे रखे हैं, तो ये हमने इनकी पिक्चर पे लिखना है। तो अब आप देखिए, हम पहला जो A है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए A में दिया है ही वॉज एन अमेरिकन सिंगर, डांसर एंड सॉन्ग राइटर। यानी कि वो क्या थे? वो अमेरिकन सिंगर थे और डांसर भी थे वो, और सॉन्ग राइटर यानी कि वो सॉन्ग्स भी लिखते थे। आल्सो नॉन एज द किंग ऑफ पॉप। पॉप म्यूज़िक के बारे में आप जानते होंगे। पॉप म्यूज़िक काफ़ी फेमस है, यानी कि जिसमें डांस भी होता है और खूब नाचना गाना होता है जिस म्यूज़िक में, तो इनको उसका किंग कहा जाता था, राजा, ठीक है, द किंग ऑफ पॉप। ही गेव द डांस स्टेप कॉल्ड मून वॉक। और इन्होंने एक डांस स्टेप क्रिएट किया और उस डांस स्टेप का नाम क्या है? मून वॉक। मून वॉक में आपको पता होगा कि जैसे एक जगह पे खड़ा दिखता है इंसान, लेकिन वो पीछे 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 जाता है, ठीक है। तो ये किसने इजाद किया था ये स्टेप डांस का? उनका हमने यहाँ पर नाम लिखना है, किन के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है ही वॉज अ जंजीबारियन बॉर्न ब्रिटिश सिंगर ऑफ द रॉक बैंड क्वीन। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जंजीबारियन बॉर्न, यानी कि जंजीबार एक जगह है अफ्रीका में, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक जंजीबार एक जगह है। ये वहाँ पर इनकी पैदाइश है, ये वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन ये फिर कहाँ रहते हैं? ये उसके बाद कहाँ रहे? ब्रिटिश में। तो इसलिए इनको कहा जाता है ब्रिटिश सिंगर ऑफ द रॉक बैंड। इनका एक रॉक बैंड था, उसका नाम था क्वीन। क्वीन रॉक बैंड के ये सिंगर थे। इनका नाम भी हम यहाँ लिखेंगे अभी। और उसके बाद देखिए लास्ट, अभी हम आज की वीडियो के लिए जो लास्ट है C वाला, ही वॉज एन अमेरिकन म्यूजिशियन एंड एक्टर नोन एज द किंग। अब इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? ओनली द किंग इनको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ही इज़ द मोस्ट इमिटेटेड आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इमिटेटेड का मतलब होता है कि जिनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा चाहने वाले इनके हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इनको सबसे ज़्यादा सुना जाता है, सबसे ज़्यादा इनको पहचान मिली है, सबसे ज़्यादा इनको पसंद किया गया है, ऐसे आर्टिस्ट हैं ये, ठीक है। तो इनका नाम क्या है तो वो हम देखेंगे। तो आज हमने इन 3 के बारे में यहाँ पर आपकी नोटबुक पे नोट्स बनाए हैं और आपको भी क्या करना है, इन नोट्स को अपनी नोटबुक पे लिखना है इसी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जिसे पता है आपको, डेट और डे आप आज की लिखेंगे। उसके बाद आप ये जो आज का चैप्टर है लेजेंडरी म्यूजिशियन, लेजेंडरी का मतलब महान, जो महान सिंगर है, ठीक है, महान म्यूजिशियन है, संगीतकार है, ओके। तो देखिए पहले के बारे में क्या लिखा था
एन अमेरिकन सिंगर, डांसर एंड सॉन्ग राइटर। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। और जहाँ पर स्पेलिंग में दिक्कत आए आपको, तो आपको अपनी बुक से देखनी है कि स्पेलिंग क्या है, ठीक है। और साफ साफ आपने लिखना है एन अमेरिकन सिंगर, कॉमा, डांसर एंड सॉन्ग राइटर नोन एज द किंग ऑफ पॉप गेव मून वॉक। और इन्होंने क्या दिया, कौन सा डांस स्टेप दिया इन्होंने, मून वॉक। तो इनका नाम है माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही उम्दा कलाकार थे, बहुत ही महान सिंगर भी थे और डांसर भी थे, ठीक है, माइकल जैक्सन। ये आपने इस तरीके से लिखना है। फिर आप बी में देखिए, अ जंजीबारियन बॉर्न, यानी कि जंजीबार में इनका जन्म हुआ, ब्रिटिश सिंगर। फिर ये ब्रिटिश में रहने लगे, ब्रिटिश सिंगर इनको कहा जाता है, ब्रिटिश में रहने वाले, ऑफ द रॉक बैंड क्वीन। और इनका जो रॉक बैंड का नाम था वो क्या था, क्वीन, रॉक बैंड क्वीन। और इनका नाम क्या है बच्चों, फ्रेडी मर्करी। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे पिक्चर में भी बताऊंगा मैं। फिर सी में आइए, एन अमेरिकन म्यूजिशियन एंड एक्टर नोन एज द किंग। अब इनको द किंग कहा जाता है, यानी कि जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा कल्चर आया था म्यूज़िक का, एकदम हिप हॉप डांस का, हिप हॉप म्यूज़िक का सबसे पहले जो कल्चर आया था, तो उसका उनके राजा कहा जाता था इसलिए उनको कहा जाता था द किंग। ही वॉज नोन एज, यानी कि उनको जाना जाता था किस नाम से, द किंग। और इनका नाम था एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली बहुत ही महान सिंगर हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो इनको हर अमेरिकन इनको बहुत पसंद करता है, पूरे वर्ल्ड में इनको पसंद किया जाता है। तो अब देखिए इनके नाम हम यहाँ पर भी देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, माइकल जैक्सन। ये पिक्चर है माइकल जैक्सन की, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर माइकल जैक्सन का नाम आएगा। फिर आएगा फ्रेडी मर्करी, ये यहाँ पर, इसलिए अच्छा यहाँ पर हम लिख देंगे ए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बी, ये है फ्रेडी मर्करी, इनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसके बाद है सी। सी में किसका नाम आएगा, सी में आएगा नोन एज किंग, जिनको किंग के नाम से जाना जाता है। ये है सी, ये है एल्विस प्रेस्ले। एल्विस प्रेस्ले का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप लिखिए माइकल जैक्सन, यहाँ पर लिखिए फ्रेडी मर्करी, और यहाँ पर लिखिए एल्विस प्रेस्ले, ठीक है। ये स्पेलिंग आप जो है कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से हैंड राइटिंग में आपको अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और इसको फिर लर्न भी करना है, ठीक है बच्चों। ओके।